वेलकम बैक। योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप और हम लगातार आपके सवालों को अपने शो में शामिल कर रहे हैं और हमारे मार्केट एक्सपर्ट आपके सवालों पर आपको सही और सटीक राय दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को शो में शामिल करते हैं। हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अजय गुज्जर का सवाल आया है और इनके पास जो 2 शेयर्स है स्पाइसजेट के 5000 शेयर्स है जो कि इन्होंने आई थिंक 55 रुपये के बाइंग प्राइस पे खरीद के रखा है। उसके अलावा एचसीसी के शेयर्स है 5000 सेम और 35 इनका बाइंग प्राइस है। सबसे पहले स्पाइसजेट की अगर बात करें तो ये 13 रुपये पे आ चुका है और 55 रुपये इनकी खरीदारी थी। इनके बाइंग प्राइस से तो काफ़ी नीचे, लगभग आधा हो चुका है। और इसके अलावा एचसीसी पर अगर आप नज़र डालें चार्ट्स में तो यहाँ पर देखिए 35 रुपये इनकी खरीद प्राइस था और आज 15 रुपये पर करीब 4.5% के आसपास की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ और पिछले 6 महीनों में और 1 साल के निचले स्तर पर जाता हुआ एचसीसी, दोनों ही शेयर्स में इन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है इन लेवल्स पर। फोरम और स्पाइसजेट की बात करें तो यहाँ पर तो जिस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, फ्लाइट डिसरप्शंस हुए हैं, गल्फ कंट्रीज़ में फ़्लाइट्स नहीं जा रही है, तो काफ़ी सारी चीज़ें। और एविएशन हमेशा से थोड़ा सा वॉलेटाइल भी रहता है, खबरों में भी रहता है। तो क्या सलाह होगी अगर स्पेसिफिकली भी आपसे पूछा जाए किसी के पोर्टफोलियो में अगर एविएशन सेक्टर से रिलेटेड कोई शेयर है तो उन्हें भी एक बार आप अपनी राय दीजिएगा। साथ ही स्पाइसजेट पर भी अपनी राय रखिए। 5000 शेयर 55 बाइंग प्राइस है। इसके अलावा एचसीसी के शेयर्स है 5000 सेम क्वांटिटी और 35 रुपये इनका बाइंग प्राइस है। दोनों ही स्टॉक्स इनके बाइंग प्राइस से लगभग आधे हो चुके हैं। ठीक है, पहले हम स्पाइस जेट की अगर बात करें तो वो भी डायरेक्टली रिलेशन में आता है कि क्रूड ऑयल से। तो अभी क्रूड ऑयल काफी स्पाइक आ चुका है तो हमने एविएशन सेक्टर ऑलरेडी प्रेशर में आ चुका है। सेकेंडली अगर हम अगर यूएसडी आईएनआर का भी इम्पैक्ट आता है ब्रेंट क्रूड ऑयल में जो इनडायरेक्ट एविएशन सेक्टर पे आता है, और ऑफ कोर्स जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, फ्लाइट डिस्ट्रप्शंस हुई है, तो और भी नेगेटिव इम्पैक्ट काफी ही आया है एविएशन सेक्टर पे। स्पाइस जेट की बात करें, उनका प्राइस कॉस्ट प्राइस से अभी फिलहाल आधा हो चुका है और अभी यहाँ से भी डाउन साइड है ऑलमोस्ट 11 रुपीज की। तो अगर अभी 11 तक ही है तो मेरे हिसाब से उन्हें अभी फिलहाल से होल्ड करे, कुछ ना करे। आई थिंक 5000 शेयर्स है, रुक जाइए। जैसे ही थोड़ा सा हमें एक सीज फायर मिलता है या फिर पता चलता है कि हाँ अभी वापस नॉर्मल सी आने की चांसेस है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस में एक रिबाउंड आ सकता है 20 के लेवल्स पे या फिर अराउंड 22 के लेवल्स पे। तो वहां पे आप ये स्टॉक प्राइस को एग्जिट कर दे, मेरे हिसाब से ये आप कर सकते हैं। और अगर एचसीसी की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी स्टॉक प्राइस आपका काफी गिर चुका है जो आपके परचेज लेवल्स पे थे। तो यहाँ पे भी और भी डाउन साइड है जो ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल्स 13.6 पे आते हैं। पर ये एक स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है और मेरे हिसाब से इसमें से निकल जाना बेहतर है। पर ये लेवल्स पे नहीं, आप थोड़ा सा रुक जाइए, एक 13.4 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। और जैसे ही हम थोड़ा रिबाउंड देखते हैं अराउंड 17-17.4 के लेवल्स पे, वहां पे आप स्विच कर दीजिए इस स्टॉक में से। वापस स्पाइसजेट और एचसीसी पर ये सलाह, खास तौर पे आप स्टॉप लॉस का इसमें ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा रीबाउंड आता है वहाँ पर आपको एग्जिट की सलाह फोरम की तरफ से। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल को शामिल करेंगे। जैदी का हमारे पास सवाल आया है यूट्यूब से और इनके पास जो शेयर्स है वो आरबीएल बैंक के 2000 शेयर्स है और 216 इनका बाइंग प्राइस है और आज देखिए 295 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। 2.5% से ज़्यादा की गिरावट है लेकिन इनके बाइंग प्राइस से तो ऊपर ही कारोबार कर रहा है आरबीएल। और पिछले 6 महीने में भी देखिए 8% की तेज़ी ही यहाँ पर नज़र आई है और 1 साल का चार्ट भी देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए। ऑलमोस्ट 83% से ऊपर जाता हुआ आरबीएल बैंक नज़र आया। किस तरह के चार्ट सब आने वाले दिनों में दिख रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग पर हम देख रहे हैं लगातार दबाव पिछले कुछ दिनों से नज़र आ रहा है। आरबीएल बैंक में इनको प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन आज देखिए गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहा है। क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए इन लेवल्स पर? आरबीएल बैंक ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है ओवरऑल। अगर हम देखे तो अराउंड 3-4 महीने में एक काफी रेंज में रही है। नीचे के लेवल्स में आप 290 पकड़िए और ऊपर में अराउंड 330। अब वही रेंज में स्टॉक प्राइस चल रहा है तो मेरे हिसाब से वो होल्ड करे जब तक कि लेवल्स अराउंड 279 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। अगर वो लेवल्स के नीचे जाता है तो आप आपकी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, या फिर मेरे हिसाब से फिलहाल वो एक अच्छे सपोर्ट जोन में है अराउंड 285 से लेके 300 के लेवल्स पे। तो फिलहाल स्टॉक प्राइस उसी के रेंज में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पर स्टॉप लॉस लगा के चलिए क्योंकि काफी वोलेटाइल है मार्केट्स। तो स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए।
ठीक है, ये सलाह आपको आरबीएल बैंक पर आती हुई लेवल्स का ध्यान ज़रूर से रखिएगा। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटते हैं।